कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है चिंतित, फिर प्रार्थना करो। आज परमेश्वर के वचन पर मनन करने के बजाय इन छंदों को अपने जीवन में स्वीकार करना और घोषित करना शुरू करें और चमत्कार होते हुए देखें। आपके गहरे डर और चिंताएं गायब होने लगेंगी। प्रत्येक पीड़ा देने वाली आत्मा, नकारात्मक स्थिति या बुरी योजना को परमेश्वर के वचन का पालन करना होता है, इसलिए चिंता करना बंद करें और इसे घोषित करना शुरू करें। सुबह सबसे पहले अपने जीवन पर परमेश्वर के वचन की घोषणा करके आप अपने जीवन को उसके सत्य और अपने जीवन के लिए उसकी इच्छा के साथ संरेखित करेंगे। उदाहरण के लिए 1 पतरस अध्याय 5 छंद 7 कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। तो अब आप प्रार्थना कर सकते हैं, पिता, मैं अपनी सारी चिंता और चिंता आज्ञाकारिता मैं आप पर डाल देता हूँ, यह विश्वास करते हुए कि आप मेरी परवाह करते हैं। समझे? अब शुरू करो। आइए हम इन बाइबल छंदों का उपयोग करके घोषणा करें। यशायाह अध्याय 55 पद 10 और 11। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। तथा यशायाह अध्याय 41 पद 10 और 11। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। देख, जो तुझ से क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे, जो तुझ से झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नाश होकर मिट जाएंगे। तथा भजन संहिता अध्याय 91 पद 9 से 11। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। तथा यशायाह अध्याय 43 पद 2 और 3। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरी संति कूश और सबा को देता हूँ। तथा यशायाह अध्याय 54 पद 17। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की यही वाणी है। तथा 1 यूहन्ना अध्याय 5 पद 14 और 15। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। अपनी स्थिति को अब और न देखें, बल्कि उसे देखें जो आपकी स्थिति को बदल सकता है, और उसके शब्दों को स्वीकार करना शुरू करें, न कि आपके।